हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्टार्ट काइनेमेटिक्स का, जिसका नाम है वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं वेक्टर के बारे में। होता यूँ है कि बच्चे +1 क्लास में आते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें सामने करनी पड़ती है कि वेक्टर क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। बेसिकली बच्चों ये सभी चीज़ें एलिमेंट्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे वेक्टर को। व्हाट इज वेक्टर? सो बच्चे, पहले मेरी प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने देखी होगी तो वेक्टर के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। नहीं तो मैंने दोबारा एक ये मैं पूरी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, सीरियल वाइज से देख लेना, आपको 110% 11th के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर है क्या? बेसिकली बेटा, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी जो बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करे, विच शो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जैक्टली बच्चों, एक वो फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर जो किसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बच्चों ये एग्जांपल लिया था। मैं कहता हूं बच्चों कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं, कुछ भी सामान लाने के लिए बोलते हैं, बोलते हैं भाई बाजार से 2 किलोग्राम चीनी लेके आ। तो बच्चे 2 किलोग्राम चीनी अगर आप लेके आए तो इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं शो हुई, तो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि बच्चे 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ईस्ट की तरफ चलो, तो ईस्ट क्या है बेटा? डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चे? डायरेक्शन। सो वी कैन से 2 सेंटीमीटर ईस्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 2 सेंटीमीटर ईस्ट इज ए, 2 मीटर ईस्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो चलिए कुछ फिजिक्स के अंदर हम क्वांटिटीज को पढ़ते हैं जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स का एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक मेरी प्लेन है और एक यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट है। तो हुआ यूं कि यहां से कोई एक 5 न्यूटन की फोर्स लगी। जब 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी, किस तरफ? जिस तरफ भी फोर्स लगी है 5 न्यूटन की, तो हमने क्या देखा कि कोई भी ये बॉडी है, ये क्या करी? मूव करी। अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो बेटा वो इसलिए बात है, डायरेक्शन भी बताएगी। जब डायरेक्शन बताएगी तो वी कैन से कि फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं हमारी फिजिक्स में जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। होपफुली आपको थोड़ा वेक्टर के बारे में पता लग गया होगा कि वेक्टर क्या है। चलिए और पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। अब बेटा वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, चलिए देखते हैं। बेटा वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक तीर कुमान होता है ना, जो एक तीर होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। जो बेटा एरो वाला पोर्शन होता है, अभी मैं आपको शो करके बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी में। जो एरो वाला पोर्शन होता है बेटा, वो बताता है हमें डायरेक्शन, और बाकी जो लेंथ होती है वो बताता है हमें मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बताता है बेटा हमको? मैग्नीट्यूड। सो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज करिए मैंने कहा कि आप 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलो। इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है। कितने किलोमीटर चले? 2 किलोमीटर। सो वी कैन से, और इसको मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ए। सो मैं यहां पर कह सकता हूं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्यों? क्योंकि बेटा ए ने डायरेक्शन बताई ईस्ट की तरफ। ए ने डायरेक्शन बताई किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। और उसके ऊपर हम ये एक एरो लगा देते हैं। एरो का जो निशान होता है बेटा वो डायरेक्शन को शो करता है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। होपफुली आपको वेक्टर की एक डेफिनेशन, थोड़ा एग्जांपल और थोड़ी रिप्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। चलिए पढ़ते हैं वेक्टर की टाइप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वेक्टर की टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिकली बच्चे जो वेक्टर की टाइप्स है, टू टाइप्स की है। सबसे पहले पोलर वेक्टर। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, कि बच्चा जब 11th क्लास में आता है तो वेक्टर चैप्टर जब वो करता है काइनेमेटिक्स से, वो घबरा जाता है कि फिजिक्स तो बहुत मुश्किल है। हाँ, स्टार्टिंग में मान सकता हूँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनकी ब्रेन की एनालिटिक पावर इतनी नहीं होती, बट अगर आप धीरे धीरे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टॉपिक्स को समझोगे, या मेरी आप वीडियो देख रही हो 2-3 टाइम अगर मेरी वीडियो को देखोगे, तो इसलिए बात है कि आपको जो टॉपिक है वो बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर को पढ़ते हैं कि पोलर वेक्टर क्या है। बेटा, पोलर वेक्टर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है वो मोशन ऑफ बॉडी की डायरेक्शन के अनुसार होती है। सपोज करो एक ये गाड़ी है, कि मैंने रफली सी गाड़ी बना ली, ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, कोई भी डायरेक्शन मान लो, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो बेटा जो इसके अंदर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेम होगा जैसे कि मेरा कोई बॉडी मूव कर रही है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कोई भी बॉडी एक लीनियर पाथ के अंदर मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सो वी कैन से दैट बॉडी एंड दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज पोलर वेक्टर। मतलब सिंपल सी बात है, कोई लीनियरली मूव करे, स्ट्रेट मूव करे, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, पोलर वेक्टर। तो जो दूसरी टाइप हम डिस्कस करते हैं वो है बेटा एक्सियल वेक्टर। नाम से आते बच्चों को समझ में आ गया होगा एक्सियल वेक्टर क्या होता है। एक्सियल का मतलब बेटा जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करे। सपोज एक एक्सिस है, इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, सो अर्थ इज आल्सो एक्सियल वेक्टर। अर्थ की अगर मैं डायरेक्शन को शो करूं, वो एक्सियल वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चे, जो अपनी एक्सिस पर रोटेट करे, सो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा, और ये कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर क्या होगी, रोटेट करेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। तो हमने यहां पर वेक्टर की 2 टाइप्स पढ़ ली बेटा, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। सो अब हम इस वीडियो में कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे वेक्टर की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बिगिनिंग के लिए, बच्चों के लिए। सो मेरी वीडियो को देखते रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए स्टूडेंट्स हो मेरी इस वीडियो पर। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वेक्टर की। सबसे पहली जो मेरी डेफिनेशन है वो मैं मान लेता हूं इक्वल वेक्टर। क्या है, इक्वल वेक्टर। सो बच्चे टॉपिक के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इक्वल वेक्टर क्या है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 वेक्टर होते हैं। सपोज एक ये ए वेक्टर है, सपोज, और एक कोई ये क्या है, बी वेक्टर है। बोथ आर इक्वली, सो वी कैन से इक्वल वेक्टर इन विच लेंथ ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। मतलब अगर कोई भी 2 वेक्टर हैं उनकी लेंथ इक्वल हो एंड सेम डायरेक्शन में हो, सो वी कैन से दोज वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। चलिए नेक्स्ट वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेगेटिव वेक्टर। बच्चे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जब कोई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के अपोजिट मूव कर रहे हैं, सो वी कैन से दीज वेक्टर आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। चलिए थर्ड वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलिनियर वेक्टर। सो बेसिकली कोलिनियर वेक्टर बेटा क्या होता है, जब भी कोई 2 वेक्टर या तो पैरेलली
या एंटी पैरेलली मूव करते हैं, दैट वेक्टर इज आल्सो नोन एज कोलिनियर वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जो पैरेलली या एंटी पैरेलली मूव करते हैं, दैट वेक्टर इज आल्सो नोन एज कोलिनियर वेक्टर। और भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है बच्चों। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर बच्चों क्या होता है? एक पॉइंट होता है, सपोज करो कि मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर कई डायरेक्शन निकले तो हम इसको कह सकते हैं दैट वेक्टर इज आल्सो नोन एज को इनिशियल वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। मतलब जो इसका लोकलाइज पॉइंट होगा, जो एक सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा जिससे कि कहीं जो हमारी डायरेक्शन है वो शो हो रही हैं और निकल रही हैं, दैट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है बेटा हमारा को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर बेटा क्या होता है? जो प्लेन के अंदर हो, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, किसी भी प्लेन के अंदर कोई वेक्टर इनिशिएट करे, उसकी डायरेक्शन को शो करे, तो उसको हम बोल सकते हैं बेटा को प्लेनर वेक्टर। अब बच्चे जो मैं लास्ट जो वेक्टर बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, उसके बिना मैं मानता हूं कि आगे वेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। सो इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो बच्चे सिक्स्थ है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जान लेते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बेटा, सबसे पहली बात, जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर बिहेव करते हैं या एक्स वाई जेड एक्सिस में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। एक्स वाई एंड जेड। प्लस ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर भी कहलाते हैं जिसमें कोई दो वेक्टर 90 डिग्री बनाए, which those vector also known as orthogonal vector। सो यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं यहां पर बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस के अंदर हम आई यूनिट को हम बेटा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की, आई यूनिट वेक्टर, वाई को जे यूनिट वेक्टर एंड जेड को के यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। होपफुली आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सिस में बिहेव करते हैं, जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर होते हैं, और कि कोई भी दो वेक्टर इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाए, कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक पर्सन है, सपोज ये पर्सन moves 6 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स एंड ईस्ट। आप सभी जानते हैं बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन ये वाली होती है। कितने किलोमीटर चला? 6 मीटर चला। 6 मीटर चला बच्चे, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चे? 6। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए मेरा यूनिट वेक्टर होगा I मीटर। सो वी कैन से 6 I यूनिट वेक्टर मीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर था। लास्ट डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वेक्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे। जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर हो। थैंक यू सो मच।